हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम जो कराएंगे वो है चैप्टर 8 का वर्कशीट 1। दो इसका जो लाइव क्लास है वहां पे भी तुम्हें मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसका ऑफलाइन वीडियो बनाओ, मतलब वीडियो बना के इसको अपलोड करो। तो मैंने सोचा कि चलो इसका जो पार्ट नहीं कराया है पहले उसको सॉल्व करते, अगर पॉसिबल हुआ तो जो पार्ट हो गया वो भी इसमें कवर करेंगे। ओके, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो पहले इंटीरियर एंगल क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद वर्कशीट को स्टार्ट कर देंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है, किन दोनों का सम किसके साथ इक्वल है, ये सारे में एक्सप्लेन करने के बाद ही ये वर्कशीट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो चलो आज उतना इसलिए बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वर्कशीट कोशिश करेंगे कि एक ही वर्कशीट में इसको खत्म करें। ओके, तो चलो फिर देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले हमें एक चीज जान लेना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, इसके बारे में। देखो, अगर कोई भी साइड को एक्सटेंड करोगे, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, इसको याद रखना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको भी एक्सटेंड करोगे इस साइड में तो ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट और लाइन स्ट्रेट लाइन ही कह सकते हो, और ये कह सकते हो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, कुछ भी, मतलब ये इसका जो साम होगा ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट। इस साइड में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड को, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमें एक चीज कहो कि ये जो ट्रायंगल, ये तो क्लोज्ड फिगर है, मतलब इसका अंदर का कुछ जगह है, ये बाहर, ये जो, चलो इसको एक ही जगह चूज करता हूं, बस ये जो है, ये सारा बोर्ड का ये जो प्लेस है ये बाहर का जगह है, तो एक्सटीरियर है। ये ट्रायंगल के भीतर है, मतलब ये इंटीरियर पार्ट है। अब बताओ, इंटीरियर पार्ट में जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर ट्रायंगल। ये सारे जो है इंटीरियर ट्रायंगल है, 3 हो गया। अब एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल होगा, सॉरी, इंटीरियर पार्ट में जो एंगल होगा उसको कहेंगे इंटीरियर ट्रायंगल, ये वाला, ये तीनों। अब एक्सटीरियर ट्रायंगल का एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल फॉर्म होगा वो उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, इसको अगर करोगे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। समझ में आ रहा है ना। बाहर में, ट्रायंगल के बाहर में जो एंगल फॉर्म होगा ट्रायंगल के साथ उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर होगा उसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। अब चलो, कुछ पर्टिकुलर बात है उसको एक बार सुन लो। अगर सोचो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके हिसाब से इंटीरियर एंगल का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होने वाला है। कैसे? इसके पास में, बगल वाले में जो एंगल बैठा है, ये तो इंटीरियर एंगल तो है ही, इसका एक नेम होगा, क्या होगा, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। क्यों? किसके इसके पास में बैठा है, मेरे पास में अगर कोई बैठा होगा तो वो मेरा एडजेसेंट है, साइड बाय साइड है ना। तो इस एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये जो है इंटीरियर तो है बट ये एडजेसेंट है, इसको समझ लेना ठीक से। तो ये होगा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। क्यों? ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल किसके हिसाब से, ये एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से, इन एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। तो अब बाकी जो रह गया इसका ऑपोजिट साइड में है, इसके पास में ये है, और ये दोनों जो है इसके ऑपोजिट साइड में है, तो इन दोनों को कहेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। गॉट इट? समझ में आ गया। अब अगर हम एक्सटीरियर एंगल को चेंज कर दे, इसको अगर चूज करें एंगल, तो इसके पास में कौन है, ये है, तो तब ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, किसके, इसके पास में ये है, और बाकी दो जो हो जाएगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये इन दोनों ऑपोजिट, ये जो है ये ऑपोजिट, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा, किस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से कौन ऑपोजिट है, ये दोनों। तो एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल को तुम चेंज करते जाओगे तो उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो है वो भी चेंज होते जाएंगे एक ही ट्रायंगल में। गॉट इट। चलो अब जो है वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो कहा था क्वेश्चन नंबर 3, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं।
वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 150 डिग्री, ठीक है। कोई एक एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल होता है, यहां पे भी देखे तुम्हें 3 दिखाया ना, ओके। तो इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, किसके हिसाब से, वो 150 जो है। चलो पहले एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा था ये स्ट्रेट होने वाला है, रे होगा और लाइन भी कह सकते हो। तो सोचो कि ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये है ACD, गॉट इट। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल हैज बीन गिवन, दैट इज कितना डिग्री, 150 डिग्री। सो दिस वन इज 150 डिग्री, आई थिंक यू हैव गॉट इट, ओके। नाउ दे हैव टोल्ड वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। मतलब अब बताओ, ये अगर एक्सटीरियर हो गया, बन गया, तो इसके हिसाब से कौन है इंटीरियर ऑपोजिट। अब बताओ एडजेसेंट कौन है, ये वाला, क्योंकि इसके पास में ही है इंटीरियर एडजेसेंट। लेकिन अब इसको छोड़ के बाकी दो एंगल कहां कहां है, यहाँ पे, तो इन दोनों को कहेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब तुम, अच्छा एक चीज है, तुम लोगों को ये पता ही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब यहां पे ACD इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीरियर ऑपोजिट, मतलब इन दोनों जो जिन दोनों को मैंने मार्क करा है, BAC प्लस ABC, गॉट इट। तो इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों का शाम के हिसाब से वैल्यू होगा। आप देखो एक काम करो, एक का वैल्यू कहा गया है 75 डिग्री, किसी एक को चूज कर लो, इसको और इसको, कोई भी एक होगा। चलो मैंने इसको चूज करा है, तुम इसको भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब जो कहा गया है देखो कि फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो हमें पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। चलो जो पता नहीं उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैंने अभी भी लिखा ना, इस क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे आई थिंक तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। we know what, nothing। अच्छा चलो, we know that angle ACD equals to angle BAC plus angle ABC। यहाँ पे लिख देना एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी। अच्छा बेटर होगा, कोई सर इसको काट भी सकते हैं, बेटर होगा इसको लिख देना ये वाला, ओके, और भी अच्छा होगा। तो अब तुम लोग, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया। चलो अब इसका वैल्यू तो 150 डिग्री है, ओके। अब इसका जो वैल्यू है BAC हमने माना है 75 डिग्री और इसको माना है x, ओके। चलो तो अब क्या होगा, x इक्वल्स टू, अब इसको राइट में ले आओ। अच्छा एक काम करो, इसको रोटेट कर दो, x प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये मैं कुछ स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों को ये जो लीनियर इक्वेशन है ये समझ में ठीक से नहीं आता है और प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए। सोचो ये 150 इक्वल्स टू 75 डिग्री प्लस x ना, तो हम कह सकते हैं ना 75 प्लस x इक्वल्स टू 150 डिग्री। मतलब अगर कहे कि राम ही शाम है तो शाम ही राम है। उल्टे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर मेरा कोई और एक, मैं सनातन सर ही आर्ट ऑफ मैथमेटिका वाले है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, आर्ट ऑफ मैथमेटिका वाले जो है वो सनातन सर है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। चलो तो इसको मैंने इसलिए इसको पहले लिखा, बस इसका प्लेस जो है इंटरचेंज करें, मतलब इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, बस और कुछ नहीं। इसका वो वाला इक्वेशन मतलब इंटरचेंज नहीं करा है कि इस नंबर को एक, कोई भी एक नंबर को इस साइड में लाओगे तो तब उसका साइन चेंज होता है। मैंने जस्ट इस हिसाब से, इस कंसेप्ट से लिखा है कि आर्ट ऑफ मैथमेटिका वाले जो है वो सनातन सर है और कोई और कह सकते हैं सनातन सर जो है वो आर्ट ऑफ मैथमेटिका वाले है। सेम ही मीनिंग आ रहा है ना, ले रहा है ना, ओके। तो x इक्वल्स टू, आप देखो इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर से 75 डिग्री आ रहा है, बढ़िया है। अरे चलो ये भी 75 डिग्री बन गया। अब बताओ कोई भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर 75 डिग्री बन गया तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, दोनों इक्वल बन गया। तो अच्छा ये वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट करने के लिए कहे, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करो इस ट्राइंगल का, तो क्या होगा, तो टोटल तो 150 है, अब 180 से माइनस कर दो क्योंकि ये टोटल जो है क्या है 180, तो 180 से 150 माइनस कर दो
तो क्या होगा, और नहीं तो तीनों एंगल का सम क्या होगा बोलो 180, तो इन दोनों का ऐड कर मिला के 150 हो रहा है, तो 150 माइनस कर दो 180 से 30 डिग्री। ओके, तो तीनों एंगल का भी मिल गया। वन ऑफ द जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो भी 75 डिग्री है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो है ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई थिंक 3 नंबर तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब जो 4 नंबर है एकदम बहुत ही करीब है 3 नंबर के जैसे ही, बस एक और जो कंसेप्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है, बस उसको अगर समझ लिया ना तो ये एकदम कह सकते हो ये 7 वाला मतलब 3 वाला ही क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का। तो एक बार पढ़ लेते। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 100 डिग्री। चलो कोई एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 100 डिग्री। यहां तक तो हो गया। अब पूछा गया कि द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब अब बताओ अगर ये वाला, चलो नेम चूज कर लेते, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी चूज करो। अब इनका जो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है वो कौन कौन है, ये और ये। अभी तुम लोग को ये क्लियर है। अब यहां पे कहा गया कि ये जो एक्सटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है ये एक दूसरे के साथ इक्वल है, माने इनका वैल्यू भी अगर 60 होगा तो इसका भी 60 होगा, इसका 80 होगा तो इसका 80 होगा, इसका 50 तो इसका 50, जो होगा दोनों का सेम होगा, वो हमें पता नहीं है। तो मान लो कि इसका अगर x हुआ तो इसका भी कितना होगा, x होगा या नहीं। ओके, अब क्या कहा गया कि फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इनका वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास है क्या, ये ब्रह्मास्त्र है, कह सकते हो कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का जो एक्चुअली ये इंटीरियर अपोजिट होगा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इंटीरियर अपोजिट है। सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों का सम अगर करोगे तो वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसके साथ इक्वल हो जाएगा 100 के साथ। गॉट इट ना। तो करो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल, अच्छा लेट लिखो यहाँ पे, सभी तो मैंने मान रहा हूँ, सबको ही मैं मान के चल रहा हूँ, तो लेट लिखो। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी डी इक्वल्स टू 100 डिग्री। मैंने मान लिया कि ए सी डी जो एक्सट्रा एंगल वाला है उसका एंगल ही 100 डिग्री है। ओके, अब एंड एंगल ए मतलब ये वाला इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स से मतलब हम लोग मान रहे हैं कि ये दोनों एक से, फिर तभी तो सॉल्यूशन कर पाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पे से लिख सकते हो, नहीं तो फिर से लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हो। अब चलो, अब हमारे पास है क्या ब्रह्मास्त्र, इस जो वर्कशीट है इस वर्कशीट का ब्रह्मास्त्र क्या है, ये वाला। अगर इसको यूज करोगे तो तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो इसको याद रखो। तो सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, अब एक्स्ट्रा एंगल क्या है 100 डिग्री, तो इसको लिखो राइट साइड में क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब पहले लिखो बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी है या नहीं, इन दोनों का पूरा नेम लिखा है यहाँ पे। अच्छा चलो यहाँ पे भी लिख देते बी ए सी ए बी सी। अब ठीक है, पूरा नेम लिखा मैंने, ठीक है ना। अब बताओ इसका वैल्यू मैंने क्या माना x, इसका भी क्या है x इक्वल्स टू क्या होगा 100 डिग्री। बहुत इजी सम है। अब 2x इक्वल्स टू 100 डिग्री, दोनों लाइक टर्म था। अब बताओ 2x मतलब क्या, 2 इंटू एक्स, तो ये इस साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 100 डिग्री बाई 2। सबको ही पता चल गया कि ये 50 डिग्री होने वाला है। लाइव क्लास में ये सम मैंने सॉल्व कराया था और सबने राइट आंसर दिया था। तो ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 50 डिग्री। आंसर लिख लेना बच्चों, ओके, आंसर लिखना मत भूलना। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने ये डिस्कस नहीं करा था लाइव क्लास में, तो इसको तो ठीक से करना ही है। इन अ ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री। चलो अब 5 मैंने सेम पिक्चर लेके ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने किसी को राफ नहीं करा है। उस पिछले वाले जो कोई फिगर था 105 डिग्री, क्योंकि एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलो आप फिर से कह दिया कि ये जो है 75 डिग्री वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। वहां पे 150 था और 75 था 3 नंबर में।
फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। मैंने वहां पे एक्सप्लेन करके रखा है ऑलरेडी 3 नंबर में कि बाकी सबको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। चलो पहले तो इसको करते हैं। इसका क्या होगा, x मान लेते हैं ना। मैंने जो 3 नंबर में कराया एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप का, सेम पूरा। तो लेट वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल बी x डिग्री। ओके, अच्छा ब्रैकेट में वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल मैंने कहा ना, इसके ब्रैकेट में लिख दो कौन सा एंगल मैंने फिगर से चूज करा है, ABC वाला। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया बी x डिग्री। ओके चलो अब जो है कि हमें ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है, तुम सबको पता है। वी नो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू, ये एंगल है हाँ, इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट। तो आप बताओ x यहां पे 75 डिग्री है प्लस x है इक्वल्स टू 105 डिग्री है या नहीं एकदम। तो x इक्वल्स टू मतलब x डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, आप इस वैल्यू को इस साइड में ट्रांसपोज करना है, एक ही जैसा साम है। 75 डिग्री करो माइनस होगा, प्लस जो इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 नथिंग कैरेट 30 डिग्री। तो ये जो है ये क्या हो गया 30 डिग्री। गॉट इट। तो आप बताओ हमें सब पूरा जो एंगल है मतलब ये 30 डिग्री हो गया। अब इस एंगल को भी हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज तुम लोग कहो हमें, फिर से सुनो, इसका वैल्यू क्या है जो ब्लैक में करा है, वो बोलो वो क्या है। एक स्ट्रेट लाइन है मतलब वो 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री बन गया मतलब एक रे भी कह सकते हो इसको। 180 डिग्री अगर बन गया, इसका इस पार्ट रेड वाला पार्ट में 105 डिग्री है, तो ग्रीन ब्लू वाला पार्ट में क्या होगा, पूरा जो है 180 है, वहां से 105 को माइनस करो तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। तो लिखो एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, बस हो गया ना 75 डिग्री। तो ये वाला जो है 75 डिग्री है। गॉट इट। अब बताओ फिर से रिपीट करें, नहीं ना। तो अगर यहां पे कहा गया ऑल मेजर ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, तो क्या होगा, ये वाला तो 75 आ गया, ये ब्लू वाला मतलब जो है अभी अभी मैंने करा ये वाला भी 75 बन गया और ये 30 है। आप बताओ तो ये 75 बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है, ये 75 मतलब इन दो साइड का जो लेंथ है सेम होगा, तो ये क्या होगा, ये जो साइड का लेंथ होगा, क्योंकि ये 75 है मतलब इन दोनों का साइड का लेंथ सेम होगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो भी लिख सकते हो, नहीं तो बस आंसर लिख के रख दो, ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है। ओके आंसर लिख लेना, मेजरमेंट ऑफ द अदर्स एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 75 डिग्री। ओके चलो नाउ 6 नंबर। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल PRQ। इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज कौन क्वेश्चन मार्क। नाउ एक चीज कहो तुम लोग, बाकी जो है एक एंगल तो दिया गया है, वो क्या है, वो है 140 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ये है 140 डिग्री बाहर वाला, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एंगल जो पॉइंट है वो ले लिया है x, तो तुम लिख सकते हो एंगल RQX इक्वल्स टू 140 डिग्री। ओके अब कुछ दिया नहीं गया है तो कैसे इसका एंगल फाइंड आउट करोगे। अगर इसका पता होता तो ये वाला हो जाएगा इस ब्रह्मास्त्र से, मैंने कह दिया। तो अब इसका वैल्यू क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल क्या होगा, देख ही सकते हो मार्क करके रखा है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल क्या होगा, हम मान ही लेंगे कि इसका जो है बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी बताया होगा ये फिगर से हम कह देंगे कि ये जो है 90 डिग्री, नहीं भी दिया गया लेकिन हम मान लेंगे, क्योंकि क्लास 5 का बुक में पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक फाइंड आउट, एक एंगल का मेजर दिया गया है, फाइंड द अदर्स टू एंगल, तो हम उसको मान लेते थे कि एक जो ना है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, तो बाकी एक का तो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, मतलब इसका करो, बहुत इजी, एकदम सेम टाइप का बन गया पिछले वाला का टाइप।
तो अब क्या लिखना है यहां पे, लेट एंगल PRQ इक्वल्स टू x डिग्री, मैंने मान लिया है इसको। अब देखो यहां पे लिख ही देंगे क्योंकि यहां पे मेंशन क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर। तो ट्रायंगल PRQ इज अ राइट ट्रायंगल, और चलो राइट एंगल एंड कॉमा P एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फिगर। ओके, तो अब वी नो sum of the interior opposite angle is equal to exterior angle। अब बताओ इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब इन दोनों का सम, इसको मैंने x मान लिया है यहाँ पे, तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 140 डिग्री, अब 90 इस साइड से अगर राइट में ले जाओगे तो माइनस 90 डिग्री मतलब 50 डिग्री। सो x का जो वैल्यू आ गया x डिग्री का वो है 50 डिग्री। तो अब बताओ वो जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे कहा गया है वो है 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। सो देयरफॉर, अच्छा चलो आंसर भी लिख देता हूँ, PRQ यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है। सो गाइज हो गया आज के लिए इतना ही, ये मैंने वर्कशीट खत्म कर दिया है। 2 शाम मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस करा था कराऊंगा, पता है बहुत देर हो चुका है। एक्चुअली कुछ बच्चे ने मुझे ये रिक्वेस्ट करा था कि सर वो वाला शाम नहीं मिल रहा है, 3 वाला और 5 नंबर वाला, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करा था उन लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है बना दिया है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। देखो तुम लोगों के लिए मैंने फिर से बैक में जाके ये बनाया है, तुम लोगों के लिए एक बार अच्छे से देख लो। So guys, I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए take care and goodbye.